हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता बैसला अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं और बताएं सबके क्या हाल चाल है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है, ये मैंने कुछ कुछ शूट किया है अपना, तो वही मैं डाल रही हूँ। मेरी मतलब आफ्टर बच्चों के वेकेशंस ख़त्म होने के बाद में मैंने कैसे अपने घर में सफाई की है और कैसे मैंने ग्लूटेन फ्री आटा तैयार किया है। तो ये सब मेरी क्लिप्स हैं छोटी छोटी सी, जो मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। और आप देखिए और इन्जॉय कीजिए कि और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरी ये वीडियोज़ है आपको कैसी लग रही है। और मेरे को अगर आपको पसंद आता तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मेरी ग्लूटेन फ्री आटे की प्रोसेसिंग। इसमें मैंने जो ग्लूटेन फ्री आटे के लिए लिया है वो उड़द दाल है, साबूदाना है और ये मूंग की धुली हुई दाल है। और ये 1-1 किलो है, लगभग 1-1 किलो मैंने लिया है तीनों चीज़ों को। और उसके बाद में मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं कई पानी से, और उसके बाद में मैंने ऊपर धूप में सुखाऊंगी। और इसके लिए मैंने देखो ये प्रोसेसिंग की हुई है पहले से ही। ऊपर मैंने खाट बिछा के, उनके ऊपर चादर बिछा के और अच्छी तरह से चुन्नियाँ वॉश कर ली हैं साफ़ पानी से। अब इसके ऊपर चुन्नियाँ लगाऊंगी जो रखी हुई हैं ये, और उसके बाद सारा का सारा ये सुखाऊंगी। और इसके अंदर मैंने ज्वार भी ली है और ज्वार को अच्छे से वॉश किया है। ज्वार बहुत गंदी होती है, ये ज्वार है, ज्वार बहुत गंदी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है, तो उसे धोने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये धो धा के ये मैंने सारी की सारी ऊपर छत में फैला दी हैं। और फैलाने के बाद में इनको अच्छी तरह से मैं कवर भी करूँगी। ये थोड़े थोड़े थे तो मैंने इनको इकट्ठा कर लिया कि चलो ये 2 दिन में सूख जाएंगे। साबूदाना दाल और ये वाली दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल। और अलग से मैंने चने की दाल भी ली है, जिससे कि मैं थोड़ा सा तो आटे में डालूंगी और उसके बाद में सारे से मैं बेसन पिसवाऊंगी है। तो बेसन घर का अच्छा लगता है। तो ये मेरी चने की दाल है, ये बेसन के लिए है। और सारा का सारा वो आटा बनाना है मुझे ग्लूटेन फ्री। और इसके लिए मैंने चावल भी धो के वॉश किए हैं, तो मैंने छाया में सुखाए हैं रूम के अंदर पंखे के नीचे, क्योंकि चावलों को कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने कैसे इनको एकदम से फैला के और कवर कर दिया है चुन्नी से, ताकि कबूतर या कोई भी पक्षी या कोई भी वो इनके ऊपर ना आए और ना इनमें कुछ भी कूड़ा उड़ा जाए हवा से। तो ये सब सूखा के मैंने बिल्कुल एकदम कवर कर दिए हैं। और ये 2 दिन में मेरे सूख जाएंगे, उसके बाद इसका आटा पिस जाएगा। तो देखिए कि मैंने कितने अच्छे से इसको कवर किया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ यार चलो हमने कुछ किया है तो वो बहुत सफाई से किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ना ये लगता है कि भाई चलो हमने बहुत सफाई से कर लिया है ये काम। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है फिर ये सब करके। तो ये मेरा हो गया है कंप्लीट काम। और यहाँ धूप से मेरी हालत हो गई ख़राब, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी ऊपर, और सुखाने के बाद में मेरा पसीना पसीना निकल गया था ये सब करने के बाद में। तो ये सब करके मैं अब नीचे जाऊंगी और नीचे का जो भी काम है वो समेटूंगी अपना। तो ये सब मैंने करके और उसके बाद में मैं नीचे जा रही हूँ। देखिए मेरी क्या हालत हो गई है, बिल्कुल धूप धूप हो गई है, बिल्कुल धूप धूप में, और बिल्कुल पसीना होके। और जब मैं अब नीचे जा रही हूँ सुखा के इसको, मेहनत लगती है लेकिन थोड़ा सा सुकून होता है कि हमने कर लिया। तो देखिए ये मैं पैकेट वाली दालें ही लेती हूँ, पैकेट वाला ही साबूदाना, हर चीज़ पैकेट वाली लेती हूँ, क्योंकि ये गंदी भी नहीं होती हैं, साफ़ होती हैं, और ज़्यादा मतलब हमें इनको देखना नहीं पड़ता। खोलो और वॉश करो और सुखा दो। तो ये मैं करती हूँ, इन पैकेटों को मंगाती हूँ, खोलती हूँ और वॉश करती हूँ अच्छे से 4-5 पानी से और सुखा देती हूँ। ज्वार में और चावल में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो ये पैकेट वाली चीज़ें होती हैं इनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। 4-5 पानी से, बल्कि 2 एक्स्ट्रा पानी से मैं इसे धोती हूँ, हैं जितना होना चाहिए। तो मैं ऐसे करके ही करती हूँ। तो ये मैं डिलीशियर से मंगाती हूँ या फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, ऑनलाइन मंगाती हूँ। देखिए सूखने के बाद में ये देखो मैंने मिक्स कर लिया है इसके अंदर। तो ये है मेरा जैसे 3 किलो जो मेरा ये था साबूदाना, उड़द दाल और मूंग दाल। तो 3 का 7 किलो इसके अंदर मैंने ज्वार लिया है। और ज्वार लेने के बाद में 7 से डबल फिर मैंने चावल लिया है, मतलब 7 का तो नहीं, मतलब 10-1 किलो मैंने इसके अंदर चावल लिया है। तो ऐसे करके इस रेशो में मैं इसे लेती हूँ, जैसे 2.5 किलो का ज्वार डबल 5 किलो, 5 किलो का डबल चावल जो है वो 10 किलो। तो इस तरीके से सूखने के बाद में ये ऐसे दिखेगा, और उसके बाद में इसका आटा पिस के तैयार हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा पिस के कैसा तैयार हुआ है। और अलग से मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भी पिसवाया है, और बेसन तो पिसवाया है। तो ये बेसन के लिए दाल है और वो सब आटे के लिए है, और उसमें से चावल के लिए अलग से रखा है मैंने, चावल के आटे के लिए। तो इस तरीके से मेरा ग्लूटेन फ्री आटा तैयार हो जाएगा। ये चावल है मेरे, जिससे कि मैं चावल का आटा पिसवाऊंगी, कभी कभी थोड़ा सा किसी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं तो इसीलिए। और ये मेरी चने की दाल है जो कि बेसन बनेगा इससे मेरा। ओके, आप भी ऐसे ही कीजिए अगर आपको चाहिए तो।
तो ये आफ्टर वेकेशंस ये मेरी जो है जो बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी बच्चों के चलते कि बच्चे घर में रहते थे तो टाइम नहीं मिल पाता था, तो ये मेरी सफाई शुरू हो गई है। तो ये मैं पहले किचन को कर रही हूँ। किचन की जो टाइल्स हैं, जो किचन की सारी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास बच्चे इतने सारे हैं करने के लिए काम। 3 मेरे बच्चे, 3 मेरी बहन के बच्चे, हमारे पास 6 टोटल बच्चे हैं और टोटल सबका मुझे ही करना है क्योंकि मेरी जो बहन है वो वर्किंग है, तो वो चली जाती है ड्यूटी, अगर आपको पता हो तो है, और वो आती है शाम को 5 बजे के बाद। तो सारा मैं ही देखती हूँ घर का। तो ये अब मैं सफाई में लगी हूँ, जुटी हूँ। सारी टाइल्स इतनी गंदी थी, सारी टाइल्स को मैंने खूब अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद में फिर ये जो है आज मेरी किचन चकाचक हो गई है। देखिए मेरे बर्तन धोने की बास्केट जो है कितनी साफ़ हो गई है। ये फ़िल्टर की सफाई अच्छी तरह से बाहर से होते हुए आरओ की सफाई। ये हमारी दिशानी है जो कि ऊपर से आई है। ये सोच रही है कि अगर भी स्कूल से आ गई है। इसकी जो सिस्टर है बड़ी वाली करुणा, वो स्कूल से आ गई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे पता नहीं था कि वो आ गई है। तो ये मुझे बता रही है कि दीशु मेरी दीदी तो कब की, करुणा तो मेरी दीदी कब की आ गई है। लेकिन मैं इससे बोल रही कि तू ऐसे ही बोल रही है, तो झूठ बोल रही है। दीदी को कौन लाया रही? जुट्टू, ए जुट्टी लड़की, झूठ बोलती है तू तो। है दीशु, दीशु स्कूल क्यों नहीं गई आप? हैं? स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? हे गाइस, तो देखिए मेरी किचन देखो कैसे फैली हुई है। ये पूरी की पूरी। तो देखो इसमें कैसे समेटूंगी। मैंने कुछ कल किया था और कुछ मैं आज कर रही हूँ। तो देखिए ये पूरी की पूरी फैली हुई है, तो मैं इसे एकदम क्लीन करूँगी। नीचे से मैंने देखो सारी क्लीन कर ली है। ये देखो कितनी अच्छे से चमक रही है अभी। ये मैंने सारी क्लीन कर लिया है एकदम से। कल से कर रही हूँ मैं ये, लेकिन कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इसको मैं, तो मैंने बीच में छोड़ ली थी। तो आज मैं इसे पूरा क्लीन करूँगी। मैंने बालों को किया है नरिश, बालों में लगाई है मेहंदी। ये मेरी जो है वो नया हर्बल मेहंदी है। इसको मैंने रात में भिगो दिया था और उसके बाद में अब मैंने अपने इस पे सर पे अप्लाई किया। तो मैं इसे 4-5 घंटे छोड़ूंगी। उसके बाद में जो मेरे बालों में जो कंडीशनर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी ये। तो आप भी इसी तरीके से नया हर्बल मेहंदी लगाइए और लोहे की कढ़ाई में उसे भिगोइए और भिगो के उसे तब इस्तेमाल कीजिए रात को। और देखिए ये है मेरी किचन जो कि अभी इसका लुक इस टाइप का है। बिल्कुल ये ऐसे करके फैल रखी है। और अब मैं इसको थोड़ा सा समेटूंगी। इसकी जो ये पॉलीथीन है जो ये है इसे चेंज करूंगी और यहाँ सारी सफाई करूंगी, क्योंकि बच्चों स्कूल की छुट्टियाँ थी तो इसके चलते कोई भी सफाई मेरी नहीं हो पाई थी। सब ऐसे ही पड़ी थी क्योंकि बच्चे घर में थे तो काम नहीं हो पाता था मेरा। और नीचे से देखिए मैंने ये सारी की सारी अपनी एकदम से क्लीन कर ली, क्योंकि मेरी टाइल्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी। तो ये मैंने कुछ कल साफ़ किया और कुछ मैंने अभी साफ़ किया है। ये सारा का सारा एरिया, ये बेसिन एरिया है मेरा। फ़िल्टर वगैरह मैंने कल सारा कर दिया था और वगैरह सब ये सब कुछ मैंने कल कर दिया था। तो अब मैं सारा का सारा आज ये वाला पोर्शन करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वियान को नाश्ता करा देती हूँ। ये आगे की फरमाइश पे आज सुबह नाश्ते में और लंच में लेके गई है वो पूरी छोले। ये वियान को पूरियाँ निकाल के मैंने खिला दिया है नाश्ता। स्कूल से वो आने वाले हैं।
और गाइस ये मेरी पन्नी है, देखिए इसको मैं किचन में स्लैब पे बिछाने वाली हूँ। तो इसका मैं 2 हिस्सों में कट कर लूँगी और उसके बाद में मैं स्लैब में जो साफ़ करके आई हूँ उसके ऊपर लगाऊँगी। तो ये जो है वो बाज़ार में ईज़िली मिल जाती है, हमारे यहाँ संडे बाज़ार में मिल जाती है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये पर पीस 30 रुपये का है और पहले मैं दूसरी लगाती थी शीट्स, लेकिन अभी मेरे पास यही है तो मैं इसी को लगाऊँगी। तो सफाई करने के बाद में फाइनल लुक मेरी किचन का ये है। तो इसे साफ़ करके मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो अब मैं यहाँ ये पूरा मैंने फाइनली कर लिया है और ये मेरा काम ओवर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।